हम लौटेंगे आपके पास और हमारे साथ मनीष कुमार जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष जी देखिए आपके पास सीधा आते हुए और पहला सवाल मेरा आपसे यही कि देखिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़े, उन्होंने महिलाओं से बात करी। महिला का साफ कहना था कि आवास मिलना चाहिए। तो एक तरफ हम देखते हैं कि अबू आवास की बात होती है और वो हमलावर भी नजर आए। अगर हेमंत सरकार की हम बात करें कि हम प्रधानमंत्री आवास हमें नहीं मिल पाया, इस वजह से हम अबू आवास लेकर के आए, उसका जोर शोर से प्रचार प्रसार भी किया गया। इसके बावजूद भी आज भी लोग कह रहे हैं कि आवास मिलना चाहिए। तो क्या जो मुद्दे उठाए गए चुनाव में, क्या वो जनता तक नहीं पहुंच सके हैं, या वो लाभ जो लाभार्थी हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए, क्या वो लाभार्थी अब तक नहीं बन पाए हैं? देखिए, झारखंड की बात करें तो दो बातें बड़ी स्पष्ट नजर आ रही हैं। जी। सबसे पहले, झारखंड की जनता विकास मांग रही है, जिस विकास से वो अछूती रह रही है। तो पहली बात विकास की है, और विकास में सड़कें भी आती हैं, बिजली पानी भी आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है, और स्वयं के लिए अगर प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री की किसी योजना से घर मिल जाए वो भी आता है। अब जिस तरीके से हेमंत सोरेन की जो इमेज पे डेंट पड़ा है जेल जाने से, भ्रष्टाचार पर जेल जाने से, हम ये भी जानते हैं शिबू सोरेन पे भी इस तरह के आरोप लगे थे जब वो 1 करोड़ रुपए लेके बैंक में जमा करने के लिए पहुंच गए थे। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा है कि अगर भ्रष्टाचार इस तरीके से देश में चलता रहा तो उस जो पैसा जनता को मिलना चाहिए, जो उस पैसे से जनता को लाभ मिलना चाहिए, वो पैसे से जनता को लाभ ना मिलकर ये भ्रष्टाचारी नेता अपनी जेब में रख लेते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जनता को अगर ये लगा कि बदलाव होना चाहिए तो होगा, और ये फीलिंग अगर जनता के वोट से ही संभव है, तो मुझे लगता है कि झारखंड की जनता जो है इस बार विकास के मुद्दे पर चुनाव में वोट देने जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो संभव है कि शायद हेमंत सोरेन को मौका ना मिले। एक बात तो ये कि देखिए जनता जागरूक है आपकी बात से मुझे लग रहा है, और साथ ही मैं ये भी समझना चाह रहा हूं कि जिस विकास की आप बात करें, देखिए सूरज ने तमाम लोगों से बात करी, तो ऐसे में अगर हम महिला की बात करें तो देखिए उन्होंने आवास का जिक्र किया, जब वो युवाओं के पास पहुंचे तो उन्होंने रोजगार का जिक्र किया, भ्रष्टाचार की भी आपने बात कही। तो क्या हर मामले में झारखंड की सरकार फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है? क्या जब वहां सड़क नहीं है, रोजगार नहीं है, पलायन का मुद्दा अहम है, घुसपैठिए हैं, और इसके साथ ही साथ जब इस तरीके की बयानबाजी करती जाती है कि हम घुसपैठियों को भी सस्ता सिलेंडर देंगे और सभी लाभ देने की का प्रयास करेंगे और सबको लाभ भी दिया जाएगा, इससे ज्यादा घटिया बात कोई हो नहीं सकती कि झारखंड का एक नेता कह रहा है कि हम घुसपैठियों को भी सस्ता सिलेंडर देंगे, सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति है, अपीजमेंट की राजनीति करनी है, क्योंकि पूरा इंडिया गठबंधन ऐसा कर रहा है। ऐसा करके कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ने अपनी राजनीति में एक डेंट तो लगा लिया। अरे आप दे दो, राजनीति में लाभ पहुंचा दिया जाता है, कहना नहीं चाहिए। उन्होंने कह के गड़बड़ कर दी। जनता को ही समझ में आ गया कि जो पैसे हमारे लिए होने चाहिए वो घुसपैठियों के लिए व्यवस्था होने लगी। तो डेमोग्राफी का इश्यू पड़ा है। और देखिए ये तो मानना ही पड़ेगा कि जो इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रहा है, वो रोजगार की बात ना करके सरकारी नौकरी की बात करते हैं। हम सभी जानते हैं सरकारी नौकरी की एक लिमिट है और कितने लोगों को मिल जाएगा। लेकिन और जिस तरीके से बीजेपी में, केंद्र में बीजेपी की जो सरकार है वो बात करती है स्टार्टअप की, फैक्ट्रीज लगाने की, वो गुजरात महाराष्ट्र मॉडल की बात करते हैं। वो कहते देखिए यूपी में कितना इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज आया, कितने नए सेटअप लगे, कितने स्टार्टअप, कितनी नई फैक्ट्रियां लग रही हैं। अगर ऐसी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग अगर 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 रांची में होने लगे, रांची के आसपास होने लगे, पलामू में होने लगे, तो फर्क आएगा। जनता को वो फैक्ट्री चाहिए। एक फैक्ट्री 2000 लोगों को रोजगार देती है, एक सरकारी नौकरी सिर्फ एक आदमी को रोजगार देती है। जनता को ये समझ आ गया है कि ये रोजगार पे चुनाव अगर लड़ना है तो जीतना है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ही आगे रखना होगा। अब इसमें एक और बात बता दूं, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने रख के लड़ रहा है कि भाई संविधान बचाओ, और वहां वो आरक्षण की बात करते हैं लेकिन आरक्षण के बंटवारे की बात नहीं करते। एक बड़ा मुद्दा ये है कि मानो आदिवासियों में एक जाति जैसे मीना जाति है, उनको सबसे ज्यादा लाभ मिला है, तो आरक्षण के अंदर जो आरक्षण उसकी बात पर वो बात करना बंद कर देते हैं। तो जो दूसरे उसी आदिवासियों में जो दूसरे लोग हैं वो कहते हैं हम पीछे रह जा रहे हैं, हमारे हिस्से की मलाई कोई और खा रहा है। बिल्कुल, ये एक बात वो बात है जो हरियाणा में हो गई।
एक तरफ जाट वोट और एक तरफ बाकी सारी 35 जातियां। मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में भी, अब झारखंड में भी यही होने वाला है कि जाट वोटों में तो उन्होंने, जाट कह रहा हूं मैं, आदिवासी वोटों में तो उन्होंने चंपई सोरेन को लेकर सेंध लगा दी और बाकी सभी जातियों को इकट्ठा कर लिया। इधर आदिवासी और मुसलमान रह गए, जिसमें सभी आदिवासियों में डेंट लग गया। वो वर्सेस सारी जातियां हो जाएंगी, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन की स्थिति इस बार खराब हो जाएगी। तो क्या आपको लग रहा है कि जो डेंट लगाने के बाद आप कह रहे हैं ये डेंट लगाना थोड़ा सा आसान इसलिए हो जा रहा है क्योंकि समय के साथ बदलाव, देखिए हमको भी बताया जाता है कि समय के साथ बदलना जरूरी होता है, और बीजेपी कहीं ना कहीं जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया उस समय के साथ बदलाव की बात कर रहे हैं। अगर आज भी हम सरकारी नौकरी को लेकर के अड़े रहेंगे और उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर रही है, वो रोजगार की बात कर रही है, स्टार्टअप की बात कर रही है, फैक्ट्री की बात कर रही है, तो अगर समय के साथ बीजेपी बदल के सामने आती है तो उसको लाभ मिलेगा। अब बिल्कुल निश्चित रूप से बीजेपी को लाभ मिलेगा। अगर देखिए बीजेपी के साथ आज प्लस पॉइंट सिर्फ ये है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो काम कहा वो कर दिया, चाहे वो राम मंदिर या जम्मू कश्मीर का मुद्दा हो या बिजनेस स्टार्टअप, नए अकाउंट, इनकम टैक्स रिटर्न से लेकर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, रेल, बिजली, इलेक्ट्रिफिकेशन की बात हो, तो कहीं ना कहीं जनता को ये लगा कि भाई हम राहुल गांधी के 7,000 की सैलरी पेंशन की बात नहीं करेंगे, हम किसानों को 2,000 एक क्वार्टर मिलते हैं उसकी बात पर विश्वास कर लेंगे। तो राजनीति हो या सामान्य जीवन, सबसे बड़ा खेल विश्वास का है। यहाँ भाजपा लीड लेती हुई नजर आती है। अगर भाजपा ये वायदा करेगी कि हम आर्थिक विकास करेंगे, नए फैक्ट्री खोलने में मदद करेंगे, लोगों को इन्वाइट करेंगे, बड़ी फैक्ट्री लगेगी, तो वो फर्क जनता को स्वीकार हो जाता है और वो हो जाता है। यही उनके लिए चिंता का विषय है। अब दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने जिस तरीके से चंपई सोरेन से मुख्यमंत्री पद वापस लेने में जो जल्दीबाजी दिखाई, कहीं ना कहीं जो बड़ी उम्र का वोटर है ना, उसे लगा कि ये तो राजा का पुत्र है, आदिवासी भले ही है, लेकिन चूंकि शिवसेना सोरेन अपने आदिवासियों के मुख्यमंत्री थे, एक तरीके से उनके निर्वात नेता थे, तो ये उनका पुत्र होने के वजह से राजनीति में आया। बिल्कुल बड़ी बात कही आपने। तो अब इसको मुख्यमंत्री कितनी जल्दी है। बिल्कुल देखिए आपके इसी जवाब के साथ मुझे चंपई सोरेन को लेकर के भी बात करनी, लेकिन हालांकि